सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो मादभ्यो नमो गुरुभ्यः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो। नमोऽस्तु चन्द्रा कमरोद्गणेभ्यः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटा कलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। उल्लङ्घ्यसिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवनी जनकात्मजाया। आदाय तेनैव ददाहलं तां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने। व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमान गोवर्धन नाथ जी के इस परम सत्वमय गिरिकुंजों से पुण्यशैला भगवती कालिंदी करुणांद्र
उस पुण्य शरीर से आविष्टित भगवान परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के ऊर्ध्वगामी चरणों से विभूषित गिरिराज जी के इस श्री पीठ गर्भगृह से चातुर्मास व्रत के अंतर्गत मानस बोधामृतम के इस पुण्य काल में श्रावण मास का जो परम पवित्र एक काल औपासनिक भावधारा से समस्त पुण्य आत्माओं के ऊपर सांब सदाशिव के अनुग्रह की वर्षा कर रहा है। बड़े नियम से, निष्ठा से, आदर से, प्रणिपात भाव से इस क्षण को सजोए हुए आप सभी पुण्यात्माएं अपने अपने गृह कुंजों में, देव स्थानों में श्री राम कथा क्रीड हो रहे हैं। ये पूर्व जन्म के पुण्य परिपाक देवानुग्रह का अत्यंत विशद और विशिष्ट समय है। हमारी ऋषि आत्माएं ऐसे ही इस देवमयी भारत भूमि को प्राप्त करके प्रति सांध्य त्रिकाल इस आध्यात्मिक उत्कर्षता के क्षण में अपने चित्त मन प्राण का एकांते सुखमाश्यताम परतरः चेतो समाधीयताम उस अपने आराध्य प्राणेश्वर के उस तत्व में प्रविष्ट होते हैं। विश्वेश अनुप्राणित श्री राम कथा क्रीड अंतःकरण श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज मोक्षपुरी अवधपुरी के उस भगवती श्री पुण्यशैला सरजू तट पर मनोमय जगत को ऋषिपूत उस करामलक दृष्टि से अत्यंत भगवान के लीला ऐश्वर्य में जो अवगाहन करते हैं उनका रसास्वादन करते हुए भारत भूमि के अरण्यों में, सरिताओं पर, गिरकुंजों में, तीर्थ भूमि में जहां जहां नारायण की कथा ऋषि मेधा में क्रीड हुई है उसके विशिष्ट आचरण में, मंगल आचरण में, ऋषि परंपरा में अपने मनोमय जगत को प्रवेश कराते हुए हम सभी साधक आत्माओं को ऐसा शुभ आचरण, संस्कार, मंगलाचरण साधनात्मक दृष्टि से उपदिष्ट कर रहे हैं कि जब कभी भी हमें इस काया को लेकर के भारत भूमि प्राप्त हो तो अपने देह गेह के व्यवहार से निवृत्त होकर के इसी परंपरा में अनुवर्तित होते हुए अभ्यांतरिक क्षितिज को अनुप्राणित करना चाहिए। तो हमारे जो नित्य बोधमय गुरु तत्व हैं, जो व्योमवत हैं, आकाशवत हैं, नित्य लीलालीन हैं, वो प्रकाश करके वीणा पाणी देवर्ष के सदृश आदि कविराट जिसके लिए मंगलाचरण में पूर्व संध्या में हमने आपने स्मरण किया मंगलाचरण का उपाद कि कबीश्वर कपीश्वर संत हृदय ने वंदना किया। वंदे विशुद्ध विज्ञान वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर
तमसा तट पर कैसे कविराट विशुद्ध विज्ञान, इस सनातन वैदिक धर्म का विशुद्ध ऐसा विज्ञान है जो कालातीत है, देहातीत है, इंद्रियातीत है, भावातीत है। और वेदांत तो नाद करता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। धन्य है ऋषि मेधा, ये वाणी जिस तत्व को प्राप्त किए बिना वापस आ जाती है, अर्थात वाणी का सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सके। कैसे आती है? केवल वाणी नहीं आती, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। उस मनोमय कोश जगत के साथ यात्रा करते 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 उस सूक्ष्म तत्व से यस्यांतम न विदुः, प्रविष्ट हुए बिना, जाने बिना, पाए बिना, प्रवेश किए बिना वापस चली जाती है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ऋचा का कैसा सुंदर भावानुवर्तन किया, तद्रूप एक बार पुनः श्रवण कर लें। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अप्राप्य मनसा सह। गोस्वामी जी ने विश्वनाथ के अनुग्रह से इस वेदवाणी का अनुवर्तन किया कि मना समेत यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मना समेत जहि जान नबानी, मन समेत। जिस परमात्म तत्व को, जिस निर्मल बोध को, जो अनिर्वाच्य है, ऐसे इंद्रियातीत स्वरूप को स्पर्श किए बिना जहां से वाणी मन समेत वापस आ जाती है, तो कृपालु करुणार्द्र होकर के भारतीय ऋषि परंपरा में भक्त की बलवती निष्ठा से अहेतुक अनुग्रह करता हुआ उसके वाणी का विषय बनता है, नेत्र का विषय बनता है, श्रवणेंद्रिय का विषय बनता है। और इतना ही नहीं, वो स्वयं कथा क्रीड होता है। हमारी ऋचाएं कहती हैं, ऐसे विशुद्ध विज्ञान मंगलाचरण में जहां वाणी का प्रवेश नहीं, मन का प्रवेश नहीं, लेकिन धन्य है ऋषि आत्माएं, उनका विशुद्ध विज्ञानमय वो कोष, इंद्रियातीत भाव, जो अपने प्रभु के लोक मलापह कीर्ति में, स्वरूप में, उसकी झांकी में, प्रत्यक्षावलोकन में सारे आक्षेपों को, आवरणों का भेदन करते हुए प्रवेश करते हैं। और जिस काल में जो हमारे कृपालु की करुणा जिस स्थल में, जिस घट में छलकी है, जैसे वेद मूर्ति ब्रह्मा स्वयं पुण्यमयी राम कथा करने की प्रेरणा दे रहे हैं। विश्वनाथ काशी से अवध भेज रहे हैं। ऋषि मेधा विभिन्न प्रकार के भगवान की लीला विग्रह का साक्षात्कार कर रही हैं, और वाणी का विषय बना है, गाथा का विषय बना है। रघुनाथ गाथा। तो ऐसी परंपरा प्राप्त ऋषियों की ओर मेधा, विशुद्ध विज्ञान,
ऐसा विशुद्ध ज्ञान विज्ञान का वो कोश, पारावार दृष्टि, आत्मजोनि संजात आत्मकथा क्रीड, उस अतीन्द्रियत्व ब्रह्म तत्व को भी, परात्पर तत्व को भी अपने वाणी का विषय बनाया। हम सभी साधकों के लिए उनकी धारणा ध्यान की झांकी अपने मंत्रों में दिया। कवीश्वर कपीश्वरो। आज श्रावण का भौमवार है। कवीश्वर कविराट ऋषि वाल्मीकि की वंदना और हमारे कपीश्वर जिनका सर्वस्व ही राम कथा है, राम नाम है, एकादश रुद्र मूर्ति, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, खुली आंखों से जीते जीते श्वास के एक एक क्षण को परमात्म चिंतन में लगाना, ये परम लाभ है, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। देव दुर्लभ क्षण भंगुर मानव तन को प्राप्त करके ईश्वर आराधना से, ईश्वर साधना से, ईश्वर स्मरण से ऐसा अभ्यास कर लेना कि एक क्षण भी हमारा वंचित न रहे। ये परम ज्ञान है, परम विवेक है और इस काया का परम लाभ है, जो काया को, कुल को, इस भारत भूमि को, सबको एक साथ धन्य कर देता है। इसलिए कहा पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। आज ऐसे शिष्ट आचरण में है, बार बार प्रभु राघवेंद्र सरकार की वाणी, जैसे कल वेद मूर्ति ब्रह्मा ने ऋषि प्रवर से कहा, जब तक ये सरिताएं रहेंगी, पर्वत मालाएं, सूर्य और चांद रहेंगे, तब तक ये राम कथा का विस्तार रहेगा। आपकी कथा ये संजीवनी सनातन धर्म के, सनातन प्राणियों का अवलंबन होगी। लेकिन त्रेता युगी परमात्मा जब एकादश सहस्र इस आर्यावर्त के उस राज सत्ता को प्रजा पालन करते हुए अवतार क्रीड होकर के अपने स्वधाम को प्रस्थान करने लगे, तो करांजलिबद्ध एकादश रुद्र मूर्ति, करांजलिबद्ध श्री हनुमान जी महाराज को कपीश्वर देव को आज्ञापित किए। कपिवर, जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुमको इस धराधाम पर रहना है। अर्थात श्रीमुख ने आदेश दिया आंजनेय सरकार को इस भारत भूमि में अपने इस दिव्य चिन्मय काया से प्रतिष्ठित रहने के लिए। हनुमान, जब तक ये सूर्य चांद रहेंगे, धरती आकाश, ग्रह नक्षत्र तारे रहेंगे, मेरी कथा ही तुम्हारे प्राण का आहार, जीवनी शक्ति। तो इस धराधाम पर मेरी कथा का आहार करते हुए, प्रसार करते हुए, कथा भक्ति भगवती की प्रतिष्ठा करते हुए, राम कथा जो तेरे जीवन का आधार बनेगी, आपको इस धराधाम पर रहना है। श्रीमुख ने आज्ञापित कर दिया आंजनेय प्रभु को उस अवध के धरती आकाश में। आदेश आज्ञा अनुल्लंघनीय आज भी आंजनेय सरकार निरंतर अपने स्वरूप से विराजमान होकर के किस मुद्रा में रहते हैं? केवल कथा क्रीड रहते हैं। कथा श्रवण करने वालों को श्री राम कथा निज सौभाग्य से स्वांतः सुखाय वाणी पवित्र करने वालों के लिए श्री हनुमान जी अपना सर्वस्व अनुग्रह प्रदान करते हैं। आज मंगलवार भौमवार के दिन उनके सर्वस्व
प्रभु श्री सीताराम जी का क्या सुंदर मंगलाचरण। सीताराम गुणग्राम। इसलिए गोस्वामी जी ने अवलोकन विलोकन करके सुंदर निवेदन किया कि श्री सीताराम जी के गुणग्राम रूपी पुण्य अरण्य में निरंतर जो क्रीड हो रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, प्रवेश करने वालों को श्री सीताराम जी के भक्ति का प्रसाद प्रदान करते हैं। आज विनय पद में संत हृदय ने काशी के 80 घाट से आंजनेय को, उनके विग्रह को कथा क्रीड स्वरूप का मंगलमय ध्यान किया। चारों युग में श्री हनुमान जी महाराज का एक कथा जी अमर जीवन। वैसे तो रुद्र हैं, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। किस रूप में कहते हैं कि जयति रामायण श्रवण, जयति रामायण श्रवण। जयकारा किया है संत हृदय ने। रामायण श्रवण करने वाले, एक तो कथा करने वाले, रामायण श्रवण करने वाले, और स्वयं अन्न की बात कौन करे, साक्षात यह शोक वहिनी जनकात्मजाया भगवती सीता माता को आदि होते सब कथा सुनाई। प्रभु श्री राम की कथा, रामायण कथा करने वाले कौन? जयति रामायण श्रवण। जयकारा किया। हमारे आंजनेय रुद्र मूर्ति कथा श्रवण करने में यत्र तत्र सर्वत्र यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जिस मन में, जिस घट में, जिस अरण्य में, जिस देवालय में श्री राम कथा का आयोजन होता है, उनका मन मधुप वो सर्वत्र उस सौरभ का पान करता है। कैसे? बहुत सुंदर झांकी दिया। कृतांजलि मस्तकम, भुजाएं ऊर्ध्व हो जाती हैं, करांजलियां आबद्ध हो जाती हैं, मस्तक झुक जाता है, रोम 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 हर्षणो विजाए थे, रोमांच हो जाता है, कंठ गदगद हो जाते हैं, नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं। राम राम राम, प्रभु का नामामृत, यही तो हमारे आंजनेय प्रभु का सर्वस्व है। आज मंगलाचरण में वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। कैसे कपीश्वर? ऋषि मेधा ने सुंदर उनके कथा श्रवण स्वरूप की झांकी ली, जो हमारे आपके लिए बहुत प्रेरणाप्रद है। जयति, जयकारा लगाया। कथा सुनने वालों की जय हो, कथा करने वालों की जय हो। ऋषि आत्माओं के जयनाद से जय शब्द देना, जयकारों से, नमः से साक्षात भक्ति माता ने जयकारा किया। वीणा पाणी का दिशाएं नमस्कार करती हैं। जयति रामायण श्रवण। आप सभी भी जहां बैठे हैं वहां से ऐसे रामायण श्रवण करने वाले का कौन? आज जिनका दिन मंगलवार है, ऐसे मंगल मूर्ति कवीश्वर ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में निवेदन, वाक्य पुष्प भाव प्रसून निवेदित करते हैं। जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच लोचन। जयति
करते ही राघवेंद्र सरकार की जयकारा करके प्रभु श्री सीताराम के युगल स्वरूप में अपने रोम रोम को प्रविष्ट करा करके जिनका रोमांच संजात हो जाता है। जयति रामायण श्रवण, जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच। जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच। और लोचन सजल, लोचन सजल। हमारे आंजनेय सरकार की मुद्रा है। लोचन सजल अश्रुपूरित, लोचन सजल शिथिल वाणी। लोचन सजल शिथिल वाणी। वाणी वन में लय, वाणी का मन में लय हो जाता है, मन का चित्त में हो जाता है और वो प्राण समग्र प्राणेश्वर प्रभु सीताराम के उस कथा पान में करांजलि भद्र। यात्र यात्र रघुनाथ कीर्तन, तत्र तत्र प्रीतमा स्ततांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्री हनुमान जी की मुद्रा स्वयं कथा क्रीड होकर के राघवेंद्र सरकार के प्रताप से सारे राक्षसी वृत्तियों का, आसुरी वृत्तियों का साधक के अंतःकरण में तमाम साधन को निर्मूल कर देती है और सत्व का प्रकाश कर देती है। फिर तो वाणी से सुंदर श्री सीताराम जी का धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, वो जीव अधिकारी हो जाता है। पूर्व की संध्या में मंगलाचरण में कैसे आकाश मंडल से वो हमारी देव सत्ताएं, ऋषि सत्ताएं, ऋषि प्रवर को राम कथा की रचना करने की प्रेरणा दी। मंगलाचरण में ऐसे कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना हुई। रामचरित रघुनाथ गाथा जिस स्वरूपक वैसे तरंगित होती रहती है। और ऊपर के मंत्र में गोस्वामी जी ने सुंदर पहले भगवती सीता का नामधेय उच्चारण किया, सीता। इसके बाद राम नाम की ध्वनि दी, फिर उनके गुण समूहों का स्मरण किया और उसमें विचरण करने वाले अनादिकाल से जो कथा क्रीड अधिकारी विशुद्ध विज्ञानव कवीश्वर कपीश्वर को वंदन किया, क्योंकि इस गाथा की ऋषि परंपरा की श्रेष्ठ आचार शैली है। आज ब्राह्म मुहूर्त में विचार कर रहा था कि हमारे ऋषि कैसे सनातन शिष्ट आदर्श मंगल आचरण को क्रमबद्ध करते। इसकी भी एक परंपरा है। गोस्वामी जी राम सीता भी कह सकते थे,
रामचरित लिखना है। कहीं अवसर आया तो कह दिया गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न अभिन्न होते हुए भी अभिन्नेन सती भिन्नत्वम, जो वेदांत का न्याय है। लेकिन जहां शिष्टाचार करना वहां वंदना पहले जनक सुता की किया, फिर राघवेंद्र सरकार की किया, और आज यहां सीताराम संयुक्त संबोधन किया। और आगे के 2 मंगलाचरण में भगवती सीता का अतिरिक्त किया और प्रभु राम का अतिरिक्त किया। ऐसे हमारे षड ऐश्वर्य पूर्ण परमात्मा के 6 मंगल विधान करने वाले मंगल आचरणों से ये हमारे प्रथम सोपान का रघुनाथ गाथा श्री रामचरितमानस का मंगलाचरण संपन्न हुआ। क्रमशः हम उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन आज जो सीताराम का संयुक्त संबोधन किया कि सीताराम, और उनके अधिकारी कवीश्वर कपीश्वरो, दोनों दिव्य मूर्तियों को प्रणाम निवेदित करते हुए उनकी प्रेरणा से जो प्रकाश हुआ, तो न्याय कहते हैं सनातन धर्म के किया देवो सीता। क्या कहते हैं? ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। किया देवो सीता, हमारे युगल स्वरूप में सबसे पहले अर्चनीय वंदनीय स्मरणीय वो शक्ति है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस आर्ष परंपरा का अनुवर्तन करते हुए पहले सीता इस सुंदर पुण्य नामधेय को उच्चारण किया। सीताराम, श्री राधे श्याम, श्याम बसदा शिव। सबसे पहले वैदिक सनातन धर्म में मातृ सत्ता को हम आत्मनिवेदन करते हैं। ऐसा नहीं कि सीताराम कह दिया, ऐसे नहीं पहले भगवती जनक सुता का स्मरण किया और फिर पुण्य शब्द लगा करके मन क्रम वचन चरण रघुनायक, और इसके क्रम में भी ऐसा किया जो आज का मंगलाचरण होगा। उद्भव स्थिति वो सीता माता के लिए होगा। आज हम इसी पर अपने वाणी का विनियोग करेंगे। तो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणों के क्रम में एक आर्ष सनातन धर्म की परंपरा आई जो हम सभी साधकों के लिए आदरणीय। आदवो सीता, सबसे पहले हमें सीता माता को अपना भाव प्रणाम अंजलि निवेदन करना है। ताकि हमारी मति षट विकारों से मुक्त हो, हमारी मेधा में श्री ऐश्वर्य, कैसा ऐश्वर्य जो ब्रह्म कथा क्रीड करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। इसलिए तो कहा कि ताके जुग पद कमल मनामो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। इसलिए जिसकी कृपा से निर्मल मति मिलती है, और भगवती सीता जगत माता के प्रसाद से ही जगत पिता की गोद हमें प्राप्त होती है, एक सिद्धांत है। तो इस नामधेय स्वरूप को अग्रगण्य करके
मंगलाचरण की विशिष्ट परंपरा का निर्वाह किया। ऐसा साधक जगत को, जीव जगत को जो सीता शक्ति परम श्रेय श्री राम पद को प्रदान कर देती है, वो परम श्रेयस्कर पद है। अभी आज की वंदना में संत हृदय केवल सीता नहीं, सर्वश्रेयस्करीम भाव निरूपित करेंगे। जो साधक के अंतःकरण में वैराग्य आदि दैवी संपदा है, उसकी प्रतिष्ठा करना, और जो अनादिकाल से जीव जगत को अविद्या आच्छादित करके उसको अंधकूप में डालने का काम कर रही है, उस अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो जीव के दैहिक तदात्म में महान विक्षेप डालते रहते हैं, ऐसे सट विकारों का आहरण कर लेना, सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस हृदय संस्थिते, और स्वर्ग अपवर्ग प्रदान कर देना, उस शक्ति का अपना वैशिष्ट गुण है जी। इसलिए जीव जगत का मंगल करने के लिए, अनादिकाल से अविद्या के कारण जन्म मृत्यु का ये असह्य क्लेश निवृत्त करने के लिए, और उस राम तत्व का सुंदर निर्मल बोध प्रकाशित करने के लिए, पिता की गोद प्रदान कराने के लिए, आंजनेय के प्रसाद के लिए, क्योंकि वरद मूर्ति साक्षात मंगल मूर्ति आंजनेय को सीता माता का सुंदर दुर्लभ अमोघ वर प्रसाद प्राप्त है, एक साथ सारी करुणा कृपा। इसीलिए संत हृदय इस रहस्य को जानते हैं। विनय पद में बहुत सुंदर भाव दिया। क्या सुंदर भाव दिया? जननी कबहू कयांब अवसरु पाई, कबहू कयांब अवसरु पाई। ये हमारे प्रातः स्मरणीय कलि पावन अवतार गोस्वामी जी के अंतःकरण का सुंदर विशुद्ध भाव पुष्प है। मां, कभी अवसर मिले तो करुणाकर प्रभु राघवेंद्र सरकार के कर्ण इंद्री में उस जीव के भी उस चरणाश्रय के लिए, शरणागत पालकत्व धर्मा के उस अमोघ आशीष के लिए मेरी कृपा करके कुछ करुणामयी कथा चला देना। कबहू का अम्बो अवसरु पाई, कबहू का अम्बो। कभी सौभाग्य हो तो आप विनय पद में प्रवेश करें। देखिए काशी यशी की गंगा कैसी तरंगित हो रही है। कहां सरजू, कहां अभिमुख, कहां गोवर्धन श्रीपीठ और काल, ये सभी सादृश्य है, ये नित्य नूतन है, ये सनातन है, ये कालावच्छेदक नहीं, ये साम्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। कहा कबहू का अम्बो अवसरु पाई। मात्र हृदय तो वैसे ही करुणाकर होता है। और क्या कर देना? सुंदर जैसे समय ठीक लगे तो कबहू समय सुधि ध्यायबी, कबहू समय सुधि ध्यायबी। मेरी माँ तू जान की, कबहू समय
सुधि ध्याईबी मेरी माँ तू जाने की, मेरी माँ तू जाने की, कब हूँ समय सुधि ध्याईबी। माँ जैसे समय मिले मेरी प्रार्थना, मेरी पाती विनय पद बड़े प्रेम से अपने वात्सल्य में करुणा की झोली में रखना, और कृपालु करुणाकर राघवेंद्र सरकार के कर्ण इंद्री में मेरे इस प्रीत पत्र को निवेदित कर देना। मेरी एक बार याद दिला देना, कब हूँ समय सुधि ध्याईबी मेरी माँ तू जाने की, कब हूँ समय सुधि ध्याईबी मेरी माँ तू जाने की। जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, सीता राम गुण ग्राम। इस पद में ऐसे भाव अंतःकरण में जो तरंगित हो रहे हैं, जो इस रहस्य को जानता है, क्या आदौ सीता पदम पुण्यम, आरंभ में जैसे चेतना जगे, नेत्र उन्मीलित हों, खुले, वैसे सुंदर श्री जी के युगल पादारविंद, जिनके अनुग्रह से करुणाकर जीव को अपने गोद प्रदान कर देता। संत हृदय ने मंगलाचरण के प्रथम सोपान में इसलिए ऐसे पुण्यमय सीता नामधेय की ध्वनि परम आनंद श्री राम तत्वबोध कथा क्रीड होने के लिए माता के श्री चरणों का प्रसाद उनके नामधेय के भावपुष्प स्मरण के साथ मंगलाचरण में निवेदित किया। और जैसी हमारी आर्ष परंपरा है, आदवो सीता पदम पुण्यम परमानंद दायकम, आदवो, हम सभी सुंदर ऐसे हमारे पार्श्व में पृष्ठभाग में कृपा की वर्षा करते हुए साक्षात श्री सरकार, दक्षिणे लक्ष्मणोजस्य वामे च जनकात्मजा, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर। दोहावली विनय पद। ऐसी कृपा हुई श्री पीठ में हमारे युगल स्वरूप पार्श्व में शाम्ब सदाशिव हमारे श्री जी सन्मुख और वृंदारण्य के अधिष्ठात्री श्री पीठ विहारिणी भगवती का अमोघ आशीर्वाद। कैसे? तेरी सीता शक्ति तेरी जय हो, श्री सीता शक्ति तेरी जय हो, श्री सीता शक्ति तेरी जय हो, श्री राधा शक्ति तेरी जय हो। जयकार करते। ये सीता साधारण नहीं, इनाम दे। जब ऋषियों ने देखा तो आज का मंगलाचरण आ गया। तो गोस्वामी जी ने इस विशिष्ट आदर्श का पालन किया।
आधवो सीतापदं पुण्यं परमानंददायकं। जो भी साधक सर्वप्रथम सीता माता के युगल चरणों में ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मत पाओ। इस रहस्य को, इस वासपन को, इस मेधा को, इस शक्ति के प्रताप को केवल देवभूमि के साधक आत्माएं नहीं, आज प्रसंग में श्रवण करना। जिस दंडकारण्य के गोदावरी तट पर हमारे माहेश्वर के 5-10 नेत्रों ने भवानी के साथ उस सच्चिदानंदमयी मूर्ति का सुंदर नयनाभिराम झांकी लिया, अपने नेत्र का विषय बनाया, जयकारा लगाया। अभी इस काया की दृष्टि गई। आज के मंत्र में, मंगलाचरण में केवल सीता नहीं, सर्वश्रेयस करीम सीता का स्मरण होगा। सीता माता कैसे सर्वश्रेयस करीम है, जहां ऋषि सत्ता का पालन करती हैं, देव सत्ता का पालन करती हैं। उमा माहेश्वर भवानी शंकर के नेत्र का विषय जैसे राघवेंद्र सरकार बनते हैं, उसी दंडकारण्य के आकाश में कौन जब अपने कुल के उद्धार के भावना से राक्षस राज रावण भी आता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। संत तुलसी के हृदय ने देखा, कहां से, अवध से, अपने कनक भवन के शयनागार से संकल्पित समुद्र तट मारीच तक की यात्रा करने वाला, पंचवटी दंडकारण्य में क्रीट, जिसकी मेधा में अमिट रेखा छिपी बनी हुई है कि सीता ऐसी करुणामयी है जो परम पिता श्री राम के गोद को प्राप्त कराने वाली है। ये सर्वश्रेयस करीम सीता है। तो जब सर्वश्रेयस करीम है तो मुझे अधम का भी उद्धार करेंगी, इन असुरों का भी उद्धार करेंगी, इस राक्षस कुल का भी उद्धार करेंगी। इसलिए दशानन ने विचार किया, जिस दंडकारण्य में मेरे आराध्य भगवान शूलपाणी आशुतोष ने अपने 5-10 नेत्रों से राघवेंद्र सरकार का कैसे पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरता विनाशी की झांकी लिया है। मेरे पुण्य तो ऐसे नहीं, लेकिन माता के चरणों की अगर वंदना कर लूंगा तो उस राघवेंद्र के उन शानी बाणों के तीर्थ में मेरे संपूर्ण कुल का उद्धार हो जाएगा। रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्याग गत पय हैं सही, राम राम कही तन तजही पावही पद निर्वाण। ये सब सिद्धि हो जाएगी। ध्यान देना, ये तुलसी की गाथा है। बाबा ने जब सीता शब्द का संबोधन किया, माता के चरणों का अनुराग दर्शन किया, तो कहा 5-10 नेत्र ने जिस राघवेंद्र सरकार को जय सच्चिदानंद जग पावन कह के अपना प्रणाम निवेदन किया, आज 20 नेत्रों से अगर आराध्य भगवान आशुतोष के 5-10 नेत्र हैं, तो जो शिष्य है वो 20 नेत्रों वाला है। उसी दंडकारण्य में आया, पंचवटी के आकाश में आया, और जहां सती के लिए
पतिव्रती सीता अदृश्य थी, वहीं राक्षस कुल का उद्धार करने के लिए सर्वश्रेयस्करी माता है सीता शक्ति की जयकारा करता हुआ कौन? गोस्वामी जी की लेखनी वंदना कर रही है। पंचवटी दंडकारण्य के आकाश से अपने मनोमय जगत को, चित्त को, प्राण को जगदम्बा श्री सीता शक्ति के चरणों में अपना सर्वस्व राक्षस राज रावण कुलोद्धार के लिए अपना भाव पुष्प प्रणाम निवेदन कर दिया। श्रीमन नारायण भगवान की मंगलाचरण कर लिया। कैसे? बाबा ने लिखा, इस रघुनाथ गाथा में लिखा, मानस की बीतियों में लिखा, और जैसे सीता कहा वैसे सर्वश्रेयस्करीम सीता केवल देवभूमि के लिए नहीं, केवल ऋषि सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सारे तमाच्छादित आसुरी वृत्ति राक्षस कुल का भी उद्धार करने के लिए जो सीता माता के चरण अभिनंदित और वंदनीय हुए, उनको भी श्रेयस्कर प्रदान करके जीव जगत को परमात्मा तत्व से, प्रभु श्री राम के उस अमोघ दर्शन से सुंदर सुखान्वित किया, लाभान्वित किया, और सबको रकार और मकार सभी तास तेज प्रभु बदन समाना, वो जीव ज्योतियां प्रभु के साक्षात श्री मुखाकृत में प्रविष्ट हो जाती थी। ये राक्षस कुलोद्धार की साधना सर्वश्रेयस्करीम सीता जो वंदनीय है। आगे उस पंचम मंत्र के मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने इस भाव को दिया, और आज हम सीता नाम थे। कैसे? आदौ सीता पदम, आदौ सीता पदम। उस समय वैराग्य मूर्ति के साथ सीता माता थी, साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म श्री राम राघवेंद्र सरकार के साथ थी। लेकिन इस रहस्य को, शिष्टाचार को जानने वाला कौन? शूलपाण माहेश्वर का प्रसाद संस्पृष्ट जिसे हुआ है, अपने कुलोद्धार की भावना से कहा हमसे वैराग्य तो होगा नहीं। न तो शेष लक्ष्मण की ओर देखा, न तो ठाकुर जी की ओर देखा, अगर देखा तो आदौ सीता पदम। उसकी दृष्टि कहां पड़ी? सीता माता के चरणों में पड़ी। सीता शक्ति तेरी जय हो, श्री सीता शक्ति तेरी जय हो। तो राक्षस राज रावण ने अपने 20 नेत्रों से सीता माता के चरणों में अपना भाव पुष्प निवेदित किया। आइए अवध भूमि से रघुनाथ गाथा का मंगलाचरण करने वाले संत हृदय की इस यथार्थ दृष्टि में, उनकी लेखनी में प्रवेश करें। आकाश दंडकारण्य का है, तट माता गोदावरी का है, अरण्य दंडकारण्य पंचवटी है, और आकाश मंडल से राक्षस राज रावण अपने 20 नेत्रों से माता श्री सीता शक्ति के उस नख ज्योति में अपना सर्वस्व चित्त मन प्राण उड़ेल रहा है। शिष्टाचार वंदना कर दिया कुलोद्धार की। क्या मन माहू चरण, ये रामचरितमानस की पृष्ठ खोल के देख लेना भाई। यथार्थ आदौ सीता पदम का मंगलाचरण है।
मन माहू चरण बंधी सुख माना। ये दशानन की वाणी है। सीता शक्ति का अर्चन है। सीता चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण है। क्या? मन माहू, मनोमय जगत से, मन माहू चरण, सभी गान करो। मन माहू चरण, जिस दंड कारण में देवर्षि नारद की वीणा तरंगित हुई कि एक बार अवत शिव शंगा, भवानी शंकरो देखे वो रघुकुल कमल पतंगा। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत विनाशी। जब सीता संयुक्त राम थे, शेष लक्ष्मण जी के साथ राम थे, उस समय आदौ सीता पदम पुण्यम, मंत्र ऋचा का अनुवर्तन करने वाला सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम, जगत जननी की कृपा प्रसाद से ही पिता की गोद, पिता का दर्शन, पिता का पदार्पण और उस राक्षस कुल का उद्धार संभाव्य है, ऐसा जान करके उस दंडकारण्य के आकाश से 20 नेत्रों से श्री चरणों की झांकी लेता हुआ अपना प्रणाम वंदन निवेदन कर रहा है कि मन माहू चरण बंधी सुख माना। मन माहू चरण बंधी सुख माना। आदवो सीता पदम पुण्यम, और सर्वश्रेष्ठ करें सीता माता का प्रसाद, राक्षस कुल का उद्धार, परम श्रेष्ठ तत्व की प्राप्ति सीता शक्ति के प्रसाद से जो अनुष्ठान था वो सर्वश्रेष्ठ करीम सीता के पद ने उस आसुरी कुल को भी धन्याति धन्य कर दिया। बाबा ने कहा राम राम कही तन तजही पावही पद निर्वाण। श्रीमन नारायण भगवान की। तो आदवो सीता पदम पुण्यम, जो हमारे मंत्र निकलते हैं, जो ये मंगलाचरण होते हैं, केवल एक जाति विशिष्ट के लिए नहीं, एक किसी शरीरधारी के लिए नहीं, इसकी तो ऐसी अमोघ प्रणाली है कि इस आचरण में चाहे जो आ गया सबको माता अपने सिद्धांत से सर्वश्रेयस्करी भाव से उसको परमात्मा की गोद प्रदान कर देती है। ये सीता शक्ति का प्रताप है। एक बार भी खुली आंखों से, श्वासों से माता के चरणों में वंदना करके तो देखो। इसलिए सभी वर्ण, सभी आश्रम, अंतरराष्ट्रीय और केवल मानव तनधारी नहीं, संपूर्ण जीव जगत का ये नाद है। चाहे दैवी संपदा हो, आसुरी संपदा हो, इस रहस्य को जान लिया कि आदौ सीता पदम पुण्यम, ये माता का चरण स्मरण करना परम पुण्यप्रद है। तो दंडकारण्य में 20 नेत्रों से ऐसे
पद की झांकी और अपने चित्त मन प्राण से प्रणाम का निवेदन और सर्वश्रेयस करीम सीता माता का प्रसाद उस आसुरी सत्ता को भी प्राप्त हुआ। ये मंगलाचरण सबका मंगल विधान करता है। चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। तो आज ब्राह्म मुहूर्त में इस मंत्र ने स्पर्श किया और गोस्वामी जी के मंगलाचरण के चतुर्थ पद में सबसे पहले सीता नाम ध्येय की ध्वनि का अत्यंत विशिष्ट मंगलाकृत भाव क्या हो सकता है, प्रयास किया गया। उमा माहेश्वर के चरणों में रघुनाथ गाथा के प्रणयन में अवध भूमि के इस मंगलाचरण से यत्किंचित श्रीपीठ धाम से हम आप सभी साधकों के अंतःकरण में और संपूर्ण ब्रह्मांड में जो साधक आत्माएं हैं इनके मनोमय जगत में भास्वित होने के लिए आदौ सीता पदम पुण्यम परमानंददायकम। कहा पहले सीता माता के नाम पद उनके गुणगान कीर्ति का स्मरण, पश्चात कहा पश्चात श्री राम, पश्चात श्री राम नामस्य प्रशस्यते, पश्चात श्री रामस्य, पश्चात श्री राम नामस्य प्रशस्यते। इसलिए इस विशिष्ट भाव से संत हृदय ने कहा सीताराम गुण ग्राम, सीताराम गुण ग्राम। और अब जो अगला मंगलाचरण पांचवें मंत्र में सीता शक्ति और छठे में प्रभु श्री राम का तात्विक निरूपण, और जब प्राकृतिक भाषा में वंदना करना हुआ तब भी सबसे पहले जनक सुता जग जननी जानकी। आप सभी साधक वृंद इसको अपनी जिह्वा का विषय बना लें। देखो अंतःकरण में कैसे माता का प्रसाद, परम पिता श्री राम तत्व का बोध और निर्मल मति प्रदान करती हुई भक्ति माता के गोद में बैठा करके अविद्या कि उस महाकूप अंधकार से सदा सदा के लिए हमारा तमो आच्छादन विक्षेप निवृत्त कर देती है, शुभमति प्रदान कर देती है। जनक सुता जग जननी जानकी। प्रेम से गान करें जनक सुता। आपको अवसर मिलेगा तो मानस की वीथियों में जाना और सबसे पहले जगदम्बा सीता का स्तवन किया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जैसे ही माता ने कहा कि कथा जो सकल लोकहित कारी, कथा जो सकल लोकहित कारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी,
सोई पूछन। सकल लोक कहा जी, तो असुर लोक सकल लोक से रहित नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा शिव तो देव भी पूजन करता है। सुरा सुराराधित पाद पद्मम, ऐसा माहेश्वर है, राक्षस भी पूजन करता है, देवता भी पूजन करता है। वो तो अंतरराष्ट्रीय ईश्वर है, इसलिए नमः संभवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसलिए अपने आराध्य के संबंध से दंडकारण्य में आकर के अपने 20 नेत्रों से कहा, हमारे आराध्य ने 15 नेत्रों से सरकार की झांकी लिया, तो मैं 20 नेत्रों से जो मांगलिक शिष्टाचार है अपने कुल का उद्धार करने के लिए भगवती सीता के चरणों में प्रणाम निवेदन करूं। सुरासुराराधित पाद पद्मम। ऐसे वो तो तपो योग गम्य है, वो श्रुति ज्ञान गम्य है। तो हमारे वेद केवल एक राष्ट्र के लिए, किसी विशेष जाति के लिए, ये तो जीव भूता ममई वांसो जीव लोके। हमारा गुरु तो कहता है ब्रह्म विद्या में, अपने नाम रूप से अलग हट करके, संबंध से अलग हट करके तुम नाम रूप में रहते हुए भी एक बार 24 घंटे में जीव भाव में आ जाओ। और मैं शिव, तुम सनातन, ममई वांसो ईश्वर अंश जीव विनाशी, सहज अमल चेतन सुख राशि, फिरत सदा माया कर फेरा। का नित्य बोध गुरु का प्रकाश मिल गया, इसलिए जीव नाम में आ जाओ, अपने प्राणों में चले जाओ। हम अपने प्राणों में चले जाएं। एकांते सुखमाश्यताम, एकांत संपूर्ण नाम रूप जगत जिसमें अंत होता है, अंतमंते ही में देहा, उस परमात्मा में क्रीड होकर के। निर्जन स्थान तो एकांत से ध्वनित होता है, जन संसद रहती की बात आती है, लेकिन विद्वत के लिए, सत्संग के लिए भगवत पाद ने कहा ये तो सत्संगत ही संसद का अंत करने वाला है। इसलिए एक में सब अंत कर देना, ब्रह्मई जीव ना पर, वो एकांत। अपने सारे संबंध को ब्रह्म में अर्पित कर देना, एक में अंत कर देना, अंतमंतम में देहा। ये जितने देहधारी हैं, नाम रूप हैं, ये तो सब अंत वाले हैं। ऐसा समझ करके अपने चित्त मन प्राण में क्या कहा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाधि बर डोरी। ऐसा एकांत मुझ परमात्मा में सारे अहंता और ममता का मन मना भाव, माम नमस्कुरु निवेदन करके निश्चिंत हो जाना, सुख पूर्वक श्वास लेना। ये तो नित्य बोध गुरु के बोध का एकांत इस मेधा में, ऋषि मेधा में स्पर्श होता है। ऐसा और जीव ब्रह्मैव ना पर। ये देह तो अनंत 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 अपरिमित असंख्य शरीर को इस जीव ने धारण किया, लेकिन वो जीव तो ईश्वर सृष्ट, ईश्वर वाच्य और जीव वाच्य पद, जीव ब्रह्मैव न पर। द्वा सुपर्णा सायुजा, श्रुति कति सायुजा। जितना प्राचीन शिव उतना प्राचीन तुम जीव। इसलिए देह के क्रंदन में ही रहना विवेक नहीं है जी। बोध में रहना, नित्य में रहना, गुरु ब्रह्म विद्या की वाणी सुनना। ममई वांसो जीव लोके, जीव भूत सनातना। अपने को चाहे विविध पंथ में मत में बांध रखे हों, लेकिन कृपालु की वाणी सुने। हम आप सभी केवल मनुष्य नहीं, जितने भी चैतन्य चेतना से स्फूर्त हैं, सब जीव हैं
और अपने प्राणेश्वर के अत्यंत प्रिय हैं। एक बार इस काया की खोल को हटा करके प्राणेश्वर के अमोघ वरदान प्राण शक्ति में आकर के चित्त मन को लेकर के और उसकी वाणी में अपना प्रवेश करा दें, फिर देखें कैसा आनंद होता है। रोम रोम आह्लादकत्व से आपूरित हो जाएगा। इस काया का क्लेश भी प्रणाम कर लेगा और जातस ही ध्रुवों के साथ, जातस ही ध्रुव मृत्यु के साथ न जायते मृते कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो अयं पुनः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो अमृत आत्मा, तो जो ऐसी अविद्या बार बार हमें व्यामोह में डालती है, सीता माता के प्रसाद से नित्य बोध ताके जुग पद कमल मनामु जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। संत हृदय को गर्व है जी। क्या कहते हैं कि पुनि मान बचन पुनि, इसके बाद पश्चात कर्म रघुनायक चरण कमल बंदऊं सब लायक राजीव नयन। सीता माता की झांकी लिया, सर्वश्रेष्ठ करीम सीता की झांकी लिया। भगता विपत भंजन सुखदायक। वंदना करते करते कह दिया, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न अभिन्नत्वेन सती भिन्नत्वम। पूरा नाम रूपात्मक कारण कारमय अभिन्न निमित्तोत्पादान कारण जो है, कार्य कारण क्या अभिन्नत्वेन, कारण से कार्य भिन्न होने के बाद भी भिन्न दिखाई देता है। यही तो पंच महाभूत की तरंग है। स्वर्ण का बना हुआ कुंडल नाम रूप तो धारण किया, लेकिन सर्वत्र उसमें स्वर्ण ही स्वर्ण है जी। स्वर्ण से अतिरिक्त कुंडल की कोई कल्पना नहीं है। मृत्तिका से बना हुआ घड़ा, नाम रूप घड़े का जगत व्यवहार करता है। बड़े प्रेम से घड़ा लेने बाजार में गया, खूब ठोका ठठाया, दाम कीमत भी अपने अनुसार लगाया, प्रसन्न भी हुआ, लेकिन घर नहीं पहुंच पाया। घड़ा बीच में हाथ से छलक के फूट गया और खड़े पटरी पर आंसू बहा। यद्यपि यह सत्य देत दुख आई, ऐसा ही है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन दृक्, ये तो दृष्टा हो गया और दृश्य हो गया, लेकिन दृक् मृत का चतुर्दिक, उस घड़े में ओतप्रोत है। तो नाम रूप जगत में मई सर्वमिदं प्रोतम, मैं गुरु ईश्वर श्री कृष्ण राम शिव परम उपासितव्य नाम रूप जगत के जर्रे जर्रे में कण कण में मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। जैसे माला मणियों के हृदय प्रदेश में गूथा हुआ सूत्र है, वैसे ही हम सभी शरीरधारियों के बीच वो सूत्र आत्मा हमारा प्राणेश्वर है। लेकिन कश्चित् धीरः, कोई कोई धैर्यवान विवेकमान गुरु कृपा प्राप्त ईश्वरानुग्रही वो आत्म क्रीड शुद्ध आत्मा अपने परमात्मा की वाणी को देखता है, प्रवेश करता है, उसमें स्थित रहता है और उसका बोध नित्य लीलालीन रहता है। ऐसा अभिन्नत्व रूप में होते हुए क्या कहा, बंधु सीता राम पद। यहां भी राम सीता नहीं कहा, बंधु सीता
राम पद। तो अब हम संत हृदय की इस वैशिष्ट मंगलाचरण का यत्किंचित प्रकाश देते हुए आज के मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। आइए ऋषि सत्ता को और अपने वैदिक सनातन धर्म के शिष्टाचार, आचार को, उपासना को, भजन की परंपरा को जानते हुए हमारे माहेश्वर कैलाश के उस सुशीतल छाया में शिव विश्राम बिटप स्तुति गाया, जहां माता पार्वती के उस कर्ण इंद्री में जिज्ञासा किए गए कथा जो सकल लो कहितकारी, स्वई पूछन चह शैल कुमारी। क्या हो गए? बाबा ने देखा तो कहा हमारे महादेव ध्यान मग्न हो गए और हम जीव लोगों के तक तो हम जीव लोगों की संख्या में, गणना में तो शिव का 2 क्षण बहुत होता है। कहा मगन ध्यान रस दंड जुग। इस पर विचार किया। बाबा ने कहा कि मगन ध्यान रस दंड युग। हमारे महादेव माता गिरजा की वाणी सुनकर के अपने मनोमय कोष से, जगत से समाधिस्थ हो गए। ऋषि सत्ता ने वो प्रकाश किया कि युगल चरणारविंद की झांकी में सारोवार हो गए। माहेश्वर के मनोमय जगत में वो सुंदर युगल सरकार की झांकी, विस्तार प्रबंध वाली उस सीताराम गुणग्राम की पुण्य सलीला तरंगित होने लगी और उस भाव समाधि में निमग्न हो गए। ये वो कहते हैं शब्द संघात। और वहां से जो रस निकला, ऋषि पुत्र होकर के संत हृदय बड़े प्रेम से, सावधानी से उनका मंगलाचरण करने लगा। क्या महादेव क्या कर रहे हैं? मंगलाचरण कर रहे हैं। उद्भव स्थिति। आज षड ऐश्वर्य परमात्मा के स्वरूप का पंचम मंत्र का मंगलाचरण है और मंगलवार भी है। जीव जगत का मंगल विधान करें। कौन? वहां सीताराम कहा तो भगवती सीता के स्वरूप का यत्किंचित इस 5 में, क्योंकि हमारी श्री जी पंचमी प्रियाय नमः, ये प्राणेश्वरी हैं। प्राणेश्वरी नमो नमः। संपूर्ण जगत की जो प्राणी है, उनकी जो ऐश्वर्य शक्ति है, अधिष्ठान शक्ति है, वो शक्ति स्वयं में हमारी सीता, राधा, उमा, ऐसी शक्ति यत्र तत्र सर्वत्र जैसी काल का आह्वान क्रीड़ा करना चाहता है, हमारी शक्ति अनंत अनंत स्वयं को प्रकट कर देती है। आज ऐसे ही भक्त के हृदय में वैराग्य को उद्दीपन कर देना, षट संपदा को प्रतिष्ठित कर देना, उसके अविद्या का हरण कर लेना, परम श्रेयस्कर राम तत्व को प्रकाशित कर देना, और उसके साथ साथ जो हमारा लौकिक भाव है कि जो देखने, सुनने, समझने में जगत आ रहा है, इसको उत्पन्न करने की जो हेतु हैं, जो सृजन की शक्ति हैं, जो पालन की शक्ति हैं, जो शिव के संहार की शक्ति हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। प्रेम से आइए हम सभी गान करें। उद्भव स्थिति संहार कारिणी। इतना कहने के बाद संत हृदय रुके नहीं,
क्योंकि सीता शक्ति इससे भी आगे प्रकाश करती है। केवल जगत का उद्भव हो जाना, इसकी स्थिति, पालन और संहार, ये तो मूल प्रकृति भी करती है। लेकिन सीता जीव जगत के क्लेश का हरण करने का भी विधान करती है जी। ऐसी नहीं केवल रचना कर दिया, वो ऐसी शक्ति है जो श्रांत क्लांत दुख दौर्भाग्य जन्म मृत्यु के पाप से परिताप से शुद्ध विद्या का प्रकाश करके, भक्ति का प्रकाश करके, चरणों का आश्रय दे करके, निर्मल मति न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न अशुभामति, उसका हरण करके और जीव के क्लेश का हरण करती है। जीव का क्लेश तो यही अविद्या है, यही तमिश्रा है, यही देहात्म वासना है, यही अशुभमतियां हैं जो इसको सद्गति नहीं प्रदान करने देती हैं। तब सीता निर्मल मति प्रदान करने वाली है। इसलिए केवल उद्भव स्थित संहारकारिणी नहीं कहा, क्या कहा? क्लेश हारिणी उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। केवल जगत को सृष्ट कर देना नहीं, बल्कि जागतिक जीवों के क्रंदन को दूर करना, उनके क्लेश को आहरण करना, सात्विक संपदाओं से आभूषित करना, उनके दुख दौर्भाग्य दावानल परिताप को भी विनष्ट करना और उनके भुक्ति मुक्ति का विधान करना भी सीता शक्ति करती है। और इतना ही नहीं, क्लेश हारिणी, लेकिन बाबा के हृदय में ऐसा सलाका आया बोध गुरु तत्व का कि केवल इतना ही नहीं करती हैं, ये सर्व श्रेयस्करी सीताम सर्व श्रेयस्करी सीताम, ये संपूर्ण जीव जगत का परम कल्याण करने वाली है। जैसा कि पूर्व वक्तृता में मंगलाचरण के क्रम में उस राक्षस कुलोद्धार का भी विधान करने के लिए सीता माता के युगल चरणों में 20 नेत्रों से अपना मुहुर्मुहु प्रणाम निवेदन करने वाला भारतीय शिष्टाचार में अनुप्राणित उस आसुरी वृत्ति से आप्लावित उस कुल और स्वयं नारायण के पार्षद का वो असुर योन से भाव भी निरूपित किया। तो सीता सर्वश्रेयस्करी, सर्व श्रेयस्करीं सीताम। आज दंडकारण्य के साथ साथ हमें 2 अरण्य और याद आ रहे हैं, इस मानस पटल पर आच्छादित हो रहे हैं, जो सीता शक्त के प्रति लक्ष्य कराए गए। एक तो श्री कामतानाथ भगवान, बोलो चित्रकूट कामतानाथ भगवान की जय। अवध से हमारे राघवेंद्र सरकार अपने वैराग्य और ऐसी सीता शक्त के साथ जैसे ही प्रयागराज को उल्लंघ करके और वन बीथियों से महर्षि भारद्वाज से निर्दिष्ट कामतानाथ के अति उत्तुंग श्रृंगों के उस सुंदर घने अरण्यों में प्रविष्ट हुए हैं, वही जो तमसा तीर का ऋषि है, आज प्रभु के वनगमन की झांकी लेने के लिए कहां चित्रकूट के अति उत्तुंग शिखर पर बैठा हुआ
झांकी ले रहा है। श्रीमन नारायण भगवान की क्या झांकी ले रहा है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। गोस्वामी जी ने उस कविराट के मुख से भी, श्रीमुख से सीता माता की कुछ ऐसी ही वैशिष्ट गुणों की भावांजलि, वाक्य प्रस्फुटन जो प्रथम पहली बार किसी ऋषि सत्ता ने उस सीता शक्त के चरणों में निवेदित किया। ठीक इस मंगलाचरण की भावधारा आप देखें कि जो सृजत जग पालती हरती, क्या कहा यहां? उद्भव स्थिति संहार कारिणी। आज वनगमन में चित्रकूट के गिरिकुंजों से मंगलाचरण कर रहे हैं ऋषिवर आदि कवि। ठीक इस मंगलाचरण का रूपांतरित भाव क्या कि जो सृजत मन उद्भव, पालती स्थिति और संहार हरति, मानस के इस छंद को ध्यान करें कि जो सृजति जग पालती हरति, जो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की, रुख पाई कृपा निधान की। वो मूल प्रकृति मया अध्यक्षेण ही प्रकृति सूयते सचराचरम, इसको मंत्रों ने नाद दिया। कैसा नाद दिया कि श्री राम सानिध्य वशात, महर्षि वाल्मीकि ने गोस्वामी जी के भाव में मंगलाचरण को जैसा निरूपित किया कि जो सृजत जग पालती हरति, ये व्याख्या हो गई उद्भव स्थिति संहार कारिणी और क्लेश हारिणी। इतना ही नहीं, रुख पाई कृपा निधान की, सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ऐसी प्राण वल्लभा किसकी? सारंग पाणी प्रभु राम और सीता सत्य के चरणों में प्रणाम निवेदन करते। रुख पाई कृपा निधान की। मंत्र क्या कहते? श्री राम सानिध्य वसात जगदानंद दायिनी, उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी, सर्वदेहिनाम सर्वश्रेष्ठ करीम। जब हम सर्व कहते हैं तो जीव जगत साधक की साधना की चाहे जो पद्धति है, लेकिन यदि उसने इस प्रणाली में अपना निवेदन किया तो असुर यों नहीं क्यों न हो, सीता माता के प्रसाद से वो वंचित नहीं रह जाता। परम पिता की कृपा करुणा बरसती। तो जो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जो सृजत जग पालती हरति, रुख पाई कृपा
निधान की। ऐसा एक तरफ गिरिराज चित्रकूट की वो शिखर मालाएं ऋषि की वाणी से सीता शक्ति का अभिनंदन करती, मंगलाचरण के क्रम में तो आज हमारी दृष्टि कहां धेनुमती तट पर जा रही है, जहां परमात्मा की संकल्प की अवतार वेदी है। भारतीय सनातन धर्म में अवतारी ने जहां प्रथम संकल्प लिया और वहां की तपश्चर्या से वो परमात्मा गोद में आ गया। वो कहा मैं अकेले नहीं आता, चक्रवर्ती सम्राट, मानव संविधान के निर्माता महाराज मनु और उनकी अर्धांगिनी शतरूपा 12 अक्षर मंत्र के तपोमय जगत में 32,000 वर्ष गए, दिन गए, काल गया, ऋतु गई, लेकिन कठिन तपस्या तपो ज्ञान गम्या। और जब तपस्या फलीभूत हुई तो सबसे पहले क्या देखा? परमात्मा की श्रीमुख की वाणी से स्वरूप देखा। नारायण प्रकट हुए, उस सारंग पाणी प्रभु प्रकट हुए। मनसुतरूपा की आराधना तो केवल उस परम पुरुष के लिए, जिसके लिए स्तुतियां कहती हैं वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वात् मृत्युमेति नानः पंथा विदिते नाय। इसमें लीन थी, लेकिन उस परम पुरुष ने दिखाया, कहा आपने इन्हें मांगा नहीं है। मनसुतरूपा ने एक साथ चाहूं तुम्हें समान सुत, लेकिन भगवान ने कहा तुम मांगे एक, लेकिन मैं तो 4 स्वरूप में रहता हूं, मुझ सदृश कोई और नहीं। हरि अवतार चतुर्भुज की प्रथम वेदी, और श्री राम लला की जय, लखन लाल की जय, भरत लाल की जय, शत्रुघ्न भगवान की जय। वो चतुर्व्यूह रूप से मांगा एक, दिया 4, श्रीमन नारायण भगवान की जय। लेकिन कहा देखो जिसको नहीं मांगे हो इनके बिना मैं आता ही नहीं, इसलिए इनका ध्यान करो। मैं इस शक्ति के बिना आता ही नहीं। ये अवतार का लीला विधान करती हैं, यही उत्पत्ति का विधान करती हैं, पालन का विधान करती हैं, संहार का विधान करती हैं। और अकेले नहीं, ये जीव जगत को मुझ परमात्मा के उस सादृश्य भाव का जो भक्तों के हृदय में सरिता प्रवाहित होती है, तद्रूप लीला अवतार का विधान करती हैं। इसलिए मनसुतरूपा की दृष्टि में सुंदर उस मंगलाचरण को नारायण ने स्वयं लक्ष्य कराया। क्या लक्ष्य कराया? कि जासु वंश, धन्य धेनुमती का तट, परमात्मा स्वयं लक्ष्य करा रहे। साधक यदि किंचित प्रणालियों को तपस्या में विस्मृत कर जाए तो हमारा करुणाकर वो नित्य बोध गुरु अपनी परंपरा का स्मरण कराता है। कहा जासु वंश उपजहि गुण खानी। आप इन शक्ति के स्वरूप का साक्षात्कार करें। अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी, जो स्वयं अनेकों अनेक कोटि ब्रह्मांड कटा हमें अपनी शक्तियों को जायमान करती हैं। भृकुटी विलास जासु लय होई, भृकुटी विलास जासु जग होई। तब देखा ये जगत लयता को प्राप्त करता है, जगत की सृष्टि होती है, पुनः जायमान होता है और शक्ति तद्रूप रहती है। कौन? राम बाम दिशि
सीता सोई राम बाम दिशि। तो महाराज मन और सुरुत रूपा ने भगवती सीता शक्ति को प्रणाम किया और नारायण ने कहा इनकी जब कृपा होती है तभी मैं तद्रूप अवतार लेता हूं। आदि सृष्टि जेहि जग उपजाया, आदि सृष्टि जेहि जग उपजाया, सो अवतरेऊ सो अवतारा ही। इनके अवतार के साथ ही मेरे अवतार कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए पद भेद से अवतरेऊ और अवतरही, सो अवतरही मोरिय माया, सो अवतरही। यही अघटन घटना पटी ऐसी हैं और यही जनकस्य कुले जाता, ये जनक कुल की सीता बनेंगी और मैं सूर्य वंश का राम बनूंगा। और तब ऋषिगान करेंगे तेरी सीता कौन सीता, राम की सीता। सीता शक्ति तेरी जय हो, लक्ष्मण शेष तेरी जय हो। नाद होगा और त्रिभुवन जय के साथ जयमाल अवतार कार की सिद्धि, निश्चर कुल का उद्धार करने वाली ऋषि सत्ता, देव सत्ता और आसुरी वृत्तियों का समूलोच्छेदन और परमात्म तत्व की प्राप्ति। कौन? सर्वश्रेयस करीम सीताम, ये जीव जगत का कल्याण करने वाली सीता। न तो हम राम वल्लभाम, सर्वश्रेयस करीम सीताम, न तो हम राम वल्लभाम। राघवेंद्र सरकार की प्राण वल्लभा को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण की ऐसे उद्धव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम, न तो हम राम वल्लभाम का जैसे भाव दिया वैसे ऋषि सत्ता नाद कर उठी कि राम से दयिता भारया नित्यम। ये तो महाराज मनु ने तपस्या किया तो ऐसा नहीं कि उसके बाद राम रूप आया। ये राम बाम दी सीता सोई, ये हमारे अनंत अनंत लोक हैं और हमारे सारे स्वरूप चिन्मय तत्त लोकों में प्रतिष्ठित हैं। साकेत से अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमार्थवादी। मनु महाराज को लक्ष्य कराया कि आदि सृष्टि जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरय माया। बाबा मंगलाचरण करते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्व श्रेयस्करीम सीताम। ये सीता सर्वश्रेयस्करीम, न तो हमरा मवल्लभाम। सीता पद से सीता शक्ति की मानस तरंगित भावधारा, जिसका आज महादेव समाधि में आस्वादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, इस मंगलाचरण के मंत्रों में ध्वनित हुए और भगवती सीता के चरणों में न तो हम राम वल्लभाम। मंत्रों ने कहा कि रामस्य दयिता
भार्या नित्यम प्राण समाहिता। ये तो इनकी प्राणेश्वरी हैं, इनकी प्राण वल्लभा हैं। राम वल्लभाम प्रणाम किया, सीता माता का आशीर्वाद लिया और आज विश्व ब्रह्मांड के जीव जगत का कल्याण और सीता माता के चरणों में इस परंपरा से शिष्टाचार भाव पुष्प निवेदित करने वाले उस असुर कुल का भी उद्धार। इसलिए सीता जहां अविद्या के हरण के साथ जीव जगत के संपूर्ण क्लेश का हरण करके सुमति प्रदान करके प्रभु श्री राम की भक्ति और अनपायनी उस परम पिता की गोद प्रदान करती हैं, वहीं आसुरी वृत्तियों का समूलोक छेदन करके ऐसा विधान करती हैं कि उस राक्षस कुल को दंड कारण्य में सीता माता के चरणों में भाव प्रणाम निवेदित करने मात्र से भी उसको भवबंध से मुक्ति और प्रभु श्री राम तत्व का क्या सामीप्य लोक प्राप्त हो जाता है। राम राम कई तन तजहि पावहि पद निर्वाण। इसलिए राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। पुनः उसी मंगलाचरण में जो संत के हृदय क्रीड हुए हम उसका नाद करते हैं। आ देवु सीता पदम पुण्यम परमानंद दायकम। तो आज सीताराम गुणग्राम के क्रम में उद्भव स्थित संहार कारिणी मंगलाचरण का सीता पद का यत्किंचित भाव निरूपित हुआ और आने वाली संध्या में अब हम सभी पश्चात श्री राम नामस्य भगवान की उस भावधारा में प्रवेश करेंगे। अपना प्रणाम बंदों सीता राम पद राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में निवेदित करते हैं। आइए श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्णचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। गोवर्धन श्री पीठ के गर्भगृह श्री युगल सरकार के चरणारविंद से नित्य तत्व ऋषिपूत उस अनुग्रहमयी ऋषि सत्ता के बोध प्रसाद से आप सभी साधक वृंदों के लिए भगवती सीता माता के चरणों का प्रसाद सदैव इस मेधा को आपूरित करता रहे। सगुण ब्रह्म परमात्मा की झांकियां मुहुर्मुहु जागृत स्वप्न सुषुप्ति चाहे जिस काल में हमें अपने झांकी का सौभाग्य देती रहें, इस भाव से कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवा धोक्षज। द्रौपदी रक्षक द्वार का नायक बाल गोपालक पातु मां सर्वदा।
बालगोपालक पातु मां सर्वदा। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप श्री राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री सरजू महारानी की जय, श्री अवधधाम की जय, श्री यमुना महारानी की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री पीठ धाम की जय, श्री कृष्ण योग माया शक्ति पीठ की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, चित्रकूट कामतानाथ भगवान की, श्रीमद आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, श्री रामचरितमानस महापुराण की, श्री गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा, श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंद, श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा। ओम सुशांतिर्भवतु, सर्वारिषु शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति।